चलिए भाई शुरू करते हैं एक नया लेक्चर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th के लिए, एंट्रेंस के लिए, ठीक है। ओके जी, तो चैप्टर चल रहा था साउंड और हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की, और उसमें बात करेंगे हम लोग कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं साउंड की। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक मैंने यहाँ पर लिख दी है, वो है लाउडनेस, ठीक है। मैंने आपको एम्पलीट्यूड पढ़ा दिया है, बता दिया है क्या होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। एक बात आप याद रखिए, जो लाउडनेस है, लाउडनेस, ठीक है, लाउडनेस ऑफ साउंड depends on, loudness of sound depends on the amplitude of vibrations of the vibrating object, the vibrating ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनिए भैया, लाउडनेस जो है बेटा वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर द एम्पलीट्यूड, लाउडर द साउंड, लाउडर द साउंड। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा साउंड का लाउडनेस होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए भाई ये आपका पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, ये ऐसे ऐसे करके हिल रहा है, ऐसे 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 करके हिल रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे ये हिल रहा है पेंडुलम। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे ना हिला के ऐसे ऐसे हिलाऊं, ठीक है, मैं बताना क्या चाहता हूँ वो समझिएगा। देखिए, साउंड वेव्स ऐसे ही बनती हैं, ठीक है जी। अब क्या होता है कि ये जो पेंडुलम है, मान लीजिए ये पेंडुलम है और ये ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो ऐसे बनेगा इसका मैक्सिमम, ठीक है। और ये मैं इससे मिला दूं तो ये बन गई एक वेव, तो ये बन गई एक वेव। और बेटा ये क्या बन गया इसका, यहां से लेके यहां तक, या फिर यहां से लेके यहां तक, ये बन गया इसका एम्पलीट्यूड। हाँ है ना, हाँ है ना, ओके। तो मैंने ये स्ट्रिंग ली, ये धागा लिया मैंने, ऐसे करके खींचा इसको, तो ये ऊपर नीचे तो हिल रहा है धागा। ये बिल्कुल वही मोशन है जो वाइब्रेशन वाला है, जो पेंडुलम वाला है। आप इसको अलग मत समझिए। पेंडुलम ऐसे 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 मूव करता है, ठीक है, और ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है। लेकिन मूव कहने का मतलब ये है, जहाँ से शुरू हुआ पेंडुलम वहीं आता है, ये भी जहाँ से शुरू हुआ वहीं आता है, ठीक है। दोनों एक ही मोशन है, ठीक है, ओके। तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये इसका एम्पलीट्यूड। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा साउंड लाउड होगा, ठीक है, ओके। देखिए इसका एक एम्पलीट्यूड है, ठीक है, और एक मैं और बना रहा हूं डायग्राम, उसका एम्पलीट्यूड आप जरा चेक करिएगा, ठीक है। बताइए ज़रा एम्पलीट्यूड किसका ज़्यादा है, बताइए ज़रा किसका ज़्यादा है एम्पलीट्यूड। ऑफ कोर्स इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है ना। तो क्या मतलब, ये साउंड तगड़ा होगा, ये साउंड तगड़ा होगा, ये साउंड तगड़ा होगा, ये साउंड लाउड होगा, लाउड, और ये साउंड फेंट साउंड होगा, फेंट साउंड, और ये लाउड साउंड होगा। कोई दिक्कत, ओके जी। अब सुनिए आगे, आगे सुनिए बेटा। लाउडनेस ऑफ साउंड is directly proportional to the square of amplitude of वाइब्रेशंस। इसका मतलब ज़रा ध्यान से समझिएगा भाई, कहीं आप इसको मिस ना कर दें, कहीं आप इसको मिस ना कर दें। इसका मतलब सुनिएगा, इसका मतलब सुनिएगा भाई। तो मैं इसका मतलब आपको समझा रहा हूं अगली लाइन लिख के, ठीक है। इफ
एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ vibrations is double, मतलब 2 times, then loudness लिखी दो यार, then loudness will become 4 times, 4 times। इसका मतलब क्या हुआ, अभी सुनिएगा भाई, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए ये 22 लिखा है, 2 की पावर 2 लिखा है, 22 नहीं लिखा है, ठीक है। लाउडनेस ऑफ साउंड जो है बेटा वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। मतलब ये है कि जैसे जैसे आप लाउडनेस, जैसे जैसे आप एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे वैसे वैसे साउंड का लाउडनेस बढ़ता चला जाएगा। और किस तरह से बढ़ेगा वो ये है, देखिए अगर एम्पलीट्यूड आपने डबल कर दिया, तो लाउडनेस 4 टाइम्स हो जाएगा। समझ गए आप बात? ये क्वेश्चन है एंट्रेंस का, एएमयू का क्वेश्चन है ये। अगर आपने एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया तो आपका लाउडनेस 4 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ गई बात? और अगर आपने एम्पलीट्यूड को हाफ कर दिया, हाँ है ना, तो लाउडनेस आपका 1/4 हो जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही हो गई। दोबारा सुनिए, देखिए लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एम्पलीट्यूड के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है लेकिन उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। जो आपके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा वो लाउडनेस के बराबर होगा, ठीक है। तो आपका एम्पलीट्यूड से 2, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो जैसे ही आपने एम्पलीट्यूड को बढ़ाया फौरन आपका लाउडनेस बढ़ गया। और इसी तरीके से आप इस पे आ जाइए, ठीक है, कि लाउडनेस का जो स्क्वायर है, सॉरी जो एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर है वो लाउडनेस के बराबर है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मतलब अगर आपने एम्पलीट्यूड हाफ कर दिया, तो 1/2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये, अगर आपने हाफ कर दिया तो चौथाई हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, वरना मुझे कमेंट में पूछिए, मैं किसी शॉर्ट में आपको ये बता दूंगा, ठीक है जी। ओके, अगली बात समझिएगा। लाउडनेस ऑफ साउंड इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल्स। लाउडनेस ऑफ साउंड इज expressed in डेसिबल, और डेसिबल को आप किससे डिनोट करेंगे, डीबी से, ठीक है। अगला यूनिट ऑफ साउंड इज डेसिबल, ठीक है। यूनिट ऑफ साउंड क्या है, डेसिबल है। कैसे पड़ा इसका नाम डेसिबल, सुनिए। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, एक साइंटिस्ट आपको पता ही होगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने टेलीफोन का इन्वेंशन किया था, ठीक है। ऑडियोमीटर का इन्होंने इन्वेंशन किया था। तो इन्हीं का जो नाम है उसके आखिर में लिखा है बेल, तो इसी पे पड़ा है डेसिबल, ठीक है जी। ओके, आगे चलते हैं। देखिए जो सबसे हल्का साउंड है, मतलब सॉफ्टेस्ट साउंड जो आप सुन सकते हैं, विच ह्यूमंस कैन हेयर, जो सबसे हल्का साउंड आप सुन सकते हैं वो होता है 0 डेसिबल का बेटा, 0 डेसिबल, 0 dB, 0 डेसिबल का साउंड आप सुन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर साउंड आपका
80 डेसिबल से अबव है तो साउंड जो है वो फिज़िकली पेनफुल होगा। तो साउंड जो है वो फिज़िकली पेनफुल होगा, पेनफुल। ठीक है, मतलब आपके कान में दर्द होने लगेगा अगर आप 80 डेसिबल से ऊपर का साउंड सुनते हैं। ठीक है, ओके। और अगर आपने 140 डेसिबल का साउंड सुन लिया तो आपके कान के पर्दे फट सकते हैं। हर्ट्स टू मच, गिर जाएंगे, आप बेहोश हो गए, दर्द बहुत भयानक होगा। ठीक है, ये चार इस तरह की चीज़ें सारी आपके साथ हो सकती हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीज़ों के नाम और उनके कितना डेसिबल है वो ये चलिए मैं उसको अगले पेज पे बता दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ अगली कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं इसको? पिच। ठीक है भाई, पिच भी एक साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है जिस पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो पिच की पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखिए। पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड्स ऑफ द साउंड लाउडनेस। देखिए, पिच जो है क्या होता है कि लाउडनेस अगर आपकी सेम होगी तो आप कैसे पता करेंगे कि किसकी आवाज़ कैसी है, तो वो पिच बताता है आपको। ठीक है, मान लीजिए आपके टीवी का वॉल्यूम 10 है लेकिन उसमें लड़की की आवाज़ अलग है, लड़के की अलग है, घोड़े की अलग है, मर्द की अलग है। ठीक है, लाउडनेस सेम है लेकिन फिर भी आपको क्या फ़र्क चल रहा है कि अलग अलग सबकी आवाज़ें हैं। वो किसकी वजह से पता चल रहा है? वो पिच की वजह से पता चल रहा है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड by which we can distinguish this is between different sounds of the same loudness सेम लाउडनेस में जो आपको अलग अलग आवाज़ की पहचान कराए उसको पिच कहते हैं। ठीक है, पिच जो है वो किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी पे जो है पिच डिपेंड करती है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी लो है, इफ फ्रीक्वेंसी इज लो तो क्या होगा? लो पिच साउंड। मतलब ये हुआ कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लो है तो आपका साउंड का पिच भी लो होगा। ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी जो है हाई है, अगर फ्रीक्वेंसी इज हाई तो क्या होगा? हाई पिच साउंड होगा आपका, हाई पिच साउंड। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा देखिए, अगर कोई साउंड ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं श्रिल साउंड। ठीक है, साउंड हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी तो उसको क्या बोलेंगे आप? श्रिल। ठीक है, तो जो औरतें होती हैं, वुमेन वॉइस इज श्रिलर देन मैन। तो औरतों की पिच जो है वो हाई होती है, मर्दों की पिच लो होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वुमेन वॉइस इज श्रिलर देन मैन। मैन से ज़्यादा पिच होती है किसकी? वुमेन की। ठीक है जी, ओके, इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक। अच्छा, एक आखिरी बात सुनिए। जो स्मॉल बेबी होते हैं, स्मॉल बेबी, वॉइस ऑफ स्मॉल बेबी,
इज मोर श्रिलर देन वुमेन। जो बच्चे होते हैं उनकी पिच तो वुमेन से भी हाई होती है, ठीक है। तो सबसे कम पिच किसकी हो गई? मेल की, मर्द की, मैन की। फिर उससे ज़्यादा पिच किसकी हाई होगी? वुमेन की। उससे ज़्यादा बच्चों की। तो बच्चों की जो चीख होती है, चिल्लाने की आवाज़ होती है, बहुत दूर तक जाती है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, ठीक है जी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब मैं चैप्टर जो है वो अब मैं पेज जो है वो आगे की तरफ बढ़ाता हूँ और देखते हैं कुछ और इसमें नया। तो अब बात करेंगे भैया आखिरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, दैट इज़ क्वालिटी, ठीक है। क्या होती है क्वालिटी? तो सुनिएगा भाई, क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड produced by different musical instruments, singers is different because they produce sound waves of different shapes। हर किसी से निकलने वाली आवाज़, चाहे वो अलग अलग सिंगर की हो, चाहे वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की हो, अलग अलग होती है, क्योंकि हर एक चीज़ जिसमें से आवाज़ निकलती है वो अलग अलग साउंड वेव्स निकालती है, ठीक है। हर किसी की साउंड वेव्स के शेप अलग अलग होते हैं, इसलिए उनकी क्वालिटी भी अलग अलग होती है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, जो क्वालिटी ऑफ साउंड है उसको हम टिम्बर बोलते हैं। क्वालिटी ऑफ साउंड is known as timber, ठीक है जी। ओके, अब थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं। जैसे मैं कुछ वेव्स आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है, आप समझिएगा। देखिए मैं एक वेव बना रहा हूं यहाँ पे, ये देखिए। इस वेव को देख के आपको क्या लगता है? या फिर अगर मैं बनाऊं एक और वेव, या फिर मैं बनाऊं ये वाली वेव, या फिर मैं बनाऊं ये, चार तरह की मैंने वेव आपके सामने नहीं। अब इस पर कमेंट करिए। सुनिए, ये जो साउंड है ये बहुत सॉफ्ट साउंड है, ये सॉफ्ट साउंड, और ये बहुत डल साउंड है। कैसे हैं आप, इस तरह का, ठीक है। और ये बिल्कुल जैसे मैं बोल रहा हूँ सॉफ्ट साउंड, ठीक है। ये लाउड है, डीजे वाला, और ये है श्रिल, ठीक है जी। ओके, अब देखिए कि साउंड की लाउडनेस कितनी होती है, किस साउंड की लाउडनेस कितनी होती है। तो एक तरफ मैं लिखता हूँ साउंड और एक तरफ मैं लिखता हूँ लाउडनेस। एक तरफ लिखता हूँ साउंड, एक तरफ लिखता हूँ लाउडनेस। पहला है साइलेंस, दूसरा है नॉर्मल ब्रीदिंग, तीसरा है विस्परिंग, मतलब फुसफुसाहट। अगला है नॉर्मल कन्वर्सेशन, के लिख लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। कन्वर्सेशन जो आम बातचीत होती है उसको बोलते हैं नॉर्मल कन्वर्सेशन। बिज़ी कोई अगर सड़क है तो बिज़ी स्ट्रीट, ठीक है। कोई फैक्ट्री है कोई अगर, ठीक है। और अगर कोई सिटी ट्रैफिक है अगर, तो उसका कितना होगा? सिटी ट्रैफिक, ठीक है। थोड़ा सा और लिख लें अगर, अगर सिटी ट्रैफिक हो गया, ठीक है। लाउड म्यूज़िक अगर है तो, ठीक है। एयरक्राफ्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, एयरक्राफ्ट, ठीक है। जब वो टेक ऑफ कर रहा हो, ठीक है।
रॉकेट इंजन भी भाई साहब बड़ा ख़तरनाक होता है, धमाका, रॉकेट इंजन। अच्छा, अब इनके साउंड कितने, देखिए जो आप साइलेंस है बिल्कुल तो 0 डेसिबल है, ठीक है। जो नॉर्मल ब्रीदिंग है आपकी वो 10 डेसिबल की होती है, 10 डेसिबल की होती है, 10 डेसिबल की, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी विस्परिंग होती है, फुसफुसाहट जो होती है वो होती है 30 डेसिबल की, 30 डेसिबल की, ठीक है। जो नॉर्मल कन्वर्जेशन है वो होता है आपका 60 डेसिबल, 60 डेसिबल। बिजी स्ट्रीट 70 डेसिबल, फैक्ट्री 80 डेसिबल, ठीक है। उसके अलावा जो सिटी का ट्रैफिक है वो होता है आपका 90 to 100 डेसिबल, ठीक है। जो लाउड म्यूजिक होगा आपका वो होगा आपको 110 मतलब 110 डेसिबल। अब एयरक्राफ्ट का होता है 110 से लेके 120 डेसिबल, डी यहाँ बना दिया है, बी यहाँ डेसिबल। और रॉकेट इंजन जो है बेटा उसका होता है 160 to 180 डेसिबल, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अगर ये चीज़ें आप लोग याद रख पाए, अपने दिमाग में चीज़ें आप अपने रख पाए, तो भैया आपको होगा बहुत फ़ायदा। देखिए भाई आज का लेक्चर मैं थोड़ा सा छोटा रख रहा हूँ, और कल के लेक्चर के लिए मैं बता दूँ कि कल का लेक्चर जो है वो पूरी तरह से मतलब उसमें कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स हैं उसके अंदर, ठीक है। ऑडिबल साउंड, इनऑडिबल साउंड, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, किस में से क्या साउंड निकल रहा है, तो मैं पहले से होमवर्क करके रखूँगा, मतलब मैं पेजेस पे पहले से लिख के रखूँगा और मैं आपको सिर्फ समझा दूँगा। तो कल का लेक्चर इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो ठीक है भाई, मेहनत करते रहिए, दम लगाते रहिए, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। ओके बाय।